मुझे नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन कैसे करनी है, मुझे मेरा सिलेक्शन में क्या पढ़ूं, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस, लास्ट आपका गोल आपकी थ्योरी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। मिशन हाई परिवार में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन है। आज जो अपन डिस्कस करेंगे बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस, बहुत ही अवेटिंग क्वेश्चंस, और इसका तो लास्ट 1 ईयर से मेरे पास काफ़ी मेल आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, और मैंने कई बार ट्राई भी की लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर काम नहीं कर पाया। बट फाइनली एक बहुत डिटेल वीडियो लेके आया। मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है, मुझे नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन कैसे करनी है, नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन के लिए बुक्स कैसे पढ़नी है, डे में पढ़ना है, नाइट में पढ़ना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने नहीं करनी, सेल्फ स्टडी करने नहीं करनी, बहुत सारे क्वेश्चंस वीडियो के अंदर। पहले मैं अपनी पूरी प्लानिंग बताऊंगा, लास्ट में मैं स्टूडेंट के जो क्वेश्चंस है, मेरे पास जो क्वेश्चन है 15 से 20 क्वेश्चन, उनका मैं एक एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। मे भी आपके भी क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाए, फिर भी अगर आपके किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, नेक्स्ट पार्ट में उसको भी लाने के लिए ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है, नर्सिंग ऑफिसर तैयारी। तो मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हौसले भी तो जिद्दी है। तो ये जिद को बरकरार रखना है, तो बरकरार रखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टमेटिक स्टडी प्लान तैयार करना पड़ेगा। सिस्टमेटिक स्टडी प्लान कैसे तैयार करना है कि मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इस वीडियो देखने के बाद में किसी भी आपको सीनियर्स को, आप स्टूडेंट को, जो बार बार आप जाके किसी को पूछते हैं मुझे मेरा सिलेक्शन में क्या पढ़ूं, किसी को जाके बोलते अरे उस भाई का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो तुझे क्या बताएगा, तो बार बार आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं रहेगी। इस वीडियो को आप अगर ढंग से देखो तो सिलेक्शन के लिए, तैयारी के लिए कोई अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, किसी भी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्लीट अपन A to Z एक बेसिक से लगाकर एक स्टैंडर्ड लेवल तक कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे, इस बेस पर अगर आप स्टडी करते हो, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। मतलब प्रिपरेशन की ये लास्ट वीडियो है। आप किसी भी कोचिंग में ज्वाइन किए हुए, कोचिंग वाले आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन कोचिंग वाले आपको ये नहीं बता पाएंगे आपको तैयारी कैसे करनी, तैयारी का रास्ता क्या है। आपको बता देंगे, पढ़ा लेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ा लेंगे, सब कुछ पढ़ा लेंगे, थोड़ी अच्छे से कर लेंगे, क्वेश्चन के लिए बोलेंगे, लेकिन करना कैसे है वो नहीं बता पाएंगे। वो बताते नहीं, क्योंकि उनको पढ़ाने से फुर्सत नहीं, तो इसे कैसे बताएंगे। तो अभी अपन कुछ बेसिक्स पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है, नर्सिंग ऑफिसर प्रिपरेशन, इसके बारे में अपन मेजर डिस्कस करेंगे। सेकंड थिंग्स अपन सेकंड लाइन पे आते हैं। इस वीडियो को एक्चुअली मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं कि एक तो मेरे जो रहेगा, मेरे को स्टडी मटेरियल क्या करना है, स्टडी मटेरियल को कैसे करना है। एक स्टडी मटेरियल के अलावा कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए आपको स्टडी मटेरियल के अलावा भी एक्स्ट्रा बहुत कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सोशल मीडिया यूज करना नहीं करना, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने नहीं करने, स्टडी टाइम डे में करना, नाइट में करना, और बुक्स कितनी बार पढ़ना, रिवीजन करना नहीं करना, बहुत सारी अदर चीजें रहती है। इन सभी चीज़ों का अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टडी मटेरियल। देखो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए आपको स्टडी मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टडी मटेरियल आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के स्टडी मटेरियल के अंदर 3 चीजें होनी चाहिए। मेरे को सबसे पहले मेरी थ्योरी करनी है, उसके बाद में मुझे मेरे MCQ करने हैं, उसके बाद में मेरे को PYQ करना है, और लास्ट में मेरा असेसमेंट के लिए मुझे टेस्ट सीरीज देने। नथिंग डू इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। थ्योरी अच्छे से कर लो, MCQ अच्छे से कर लो, PYQ कर लो, टेस्ट सीरीज कर लो। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जब भी एग्जाम बनता है तो जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी वो MCQ बेस पे सिलेक्शन निकालना पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। किसी एग्जाम में अगर रिपीटेशन हुआ है तो ठीक है, बट बिना थ्योरी के पॉसिबल नहीं है। जिसका जितना अच्छा थ्योरी रहेगा उसका सिलेक्शन के चांसेज उतने ही ज्यादा होंगे, जिसका जितना अच्छा थ्योरी रहेगा सिलेक्शन के चांसेज उतने अच्छा होगा। थ्योरी के लिए देखो, ये वीडियो ओनली फॉर मिशन हाई को डेडिकेटेड नहीं है, ये वीडियो मेरे ऑल स्टूडेंट को डेडिकेटेड है। थ्योरी के लिए आपके पास अगर किसी कोचिंग के नोट्स है, बिल्कुल आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं मुझे, आप बिल्कुल कोचिंग के नोट्स पढ़िए, लेकिन नोट्स कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे किसी टॉपिक के लिए किसी और के पास जाना पड़े या कुछ और रेफर करना पड़े, वो वाला काम मत कीजिए। फिर नोट्स के अलावा अगर आपके पास कोई बुक्स है थ्योरी की, वो भी आप पढ़ सकते हो आपके बेस पे। लेकिन थर्ड बात, मैं आपको एक बात मैं बताऊंगा, मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा। मैं आपको सजेस्ट क्या करूंगा कि अपनी मिशन हाई की भी बुक्स आती हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हो। मिशन हाई की भी बुक्स आती है, मिशन परिचारिका, जिस मिशन परिचारिका जैसा आपको दिख रही है
उस मिशन परिचारिका को भी आप पढ़ सकते हो। मिशन परिचारिका जो बुक्स कहाँ मिलती है, नीचे वेबसाइट चल रही है, यह नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। बार बार मैं नहीं बताऊंगा, एक बार बता देता हूँ कि आपके लिए जरूरी नोटिफिकेशन ये है कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो तो मिशन हाई की बुक्स अवेलेबल है, बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, साथ में ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं और टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। और नीचे वेबसाइट चल रही है, बार बार मैं बिल्कुल इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। अभी अपन बात करते हैं, नोट्स हो गया, बुक्स हो गया, कहीं नहीं मिलता है मिशन परिचारिका बुक्स। मैं इसके लिए सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको मिशन परिचारिका ही लेनी है। आप एक बार सैंपल पीडीएफ देख लेना, अच्छा लगे तो लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बट लास्ट आपका गोल, आपकी थ्योरी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। थ्योरी जितनी जिसकी स्ट्रोंग रहेगी, किसी भी पेपर का 70% तो थ्योरी के बेस पे ही पेपर फोड़ लेगा, ठीक है। और पीक वाई एमसीक्यू बेस पे वो 30% फोड़ लेगा। तो आपको क्या, थ्योरी बहुत अच्छे से करनी है। सेकेंड थिंग्स है एमसीक्यू। एमसीक्यू के लिए मैं दो बात सजेस्ट करूंगा। एक तो अपने जो मिशन ओल्ड पेपर बुक्स है वहां से आप एमसीक्यू निकाल सकते हो, वो आपका बेसिक लेवल हो जाएगा। और साथ में अगर आपको कुछ और लेवल करना है, लेवल करना ही है एंथलेक्स लेवल के लिए, आप मौसमी और लिपिन कोट एमसीक्यू के लिए 3 बुक्स, बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नॉर्शेट जैसे एग्जाम्स की, पीजे जैसे एग्जाम की, जिपमर जैसे एग्जाम की, आप मौसमी यूज करो, साथ में आप लिपिन कोट यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका मिशन ओल्ड पेपर से भी काम हो जाएगा, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो थ्योरी के लिए मिशन परिचारिका, एमसीक्यू के लिए मिशन ओल्ड पेपर, या आपके पास में जो भी बुक्स है वो कर सकते हैं। पीवाईक्यू, अब देखो मिशन ओल्ड पेपर पढ़ने का एक फायदा है कि पीवाईक्यू के लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसा कि आपने देखा होगा किसी भी कंपटीशन एग्जाम का जो पेपर बनता है उसमें से 20 से 30% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछते हैं, 20 से 30% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछते हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, वो मिनिमम बोल रहा हूँ 20 से 30%, किसी किसी एग्जाम तो 40 से 50% पे भी जा सकता है। तो 20 से 30% किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत मेजर क्राइटेरिया है। तो आपको पीवाईक्यू पढ़ना ही है। लास्ट में आपको करनी है टेस्ट सीरीज। लास्ट में आपको क्या ज्वाइन करने हैं, टेस्ट सीरीज। ये जो भी पढ़ा है इसके असेसमेंट के लिए आपको करना है टेस्ट सीरीज। एक बार फिर से बता देता हूं, मेरा स्टडी प्लान ये रहेगा, या मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है, मेरे नर्सिंग ऑफिसर बनने का स्टडी प्लान ये रहेगा कि मुझे थ्योरी के लिए मिशन परिचारिका पढ़नी है और एमसीक्यू के लिए मिशन ओल्ड पेपर सोल्व करनी है, और उसके बाद में मुझे इमेज बेस के क्वेश्चन का अगर क्राइटेरिया तो इमेज बेस करना है, नॉन टेक बेस का अगर क्राइटेरिया तो नॉन टेक करना है। लेकिन उसके साथ में मुझे लास्ट में टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है। ये तो हो गया बेसिक नर्सिंग का। सर नर्सिंग के अलावा भी नॉन नर्सिंग आएगा, उसमें क्या करेंगे? तो नॉन नर्सिंग के लिए आपको अलग से कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने एक मिशन नॉन टेक्स्ट बुक से वहां से पढ़ सकते हो, या एज जो जिस एग्जाम में सिलेबस आता है उस सिलेबस को आप कहीं और से भी कर सकते हो, बट कहीं और से करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। मिशन नॉन टेक पतली सी बुक से, उस बुक से पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ये हो गया अपना स्टडी प्लान। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा, सर कंटेंट फिक्स। जब भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपका कंटेंट फिक्स होना चाहिए। कंटेंट फिक्स का मतलब क्या होता है कि आपके टेबल पे बुक की लिस्ट हो जाए, मुझे थ्योरी के लिए ये पढ़ना है, मुझे थ्योरी के लिए ये पढ़ना है, मुझे एमसीक्यू के लिए ये पढ़ना है, मुझे पीवाईक्यू ये पढ़ना है, मुझे इमेज बेस के लिए ये पढ़ना है, मुझे नॉन टेक के लिए ये पढ़ना है, और मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए ये पढ़ना है, मुझे टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन करनी है, मुझे टेस्ट सीरीज वो ज्वाइन करनी है। ये चीज आपके माइंड में बिल्कुल कंटेंट फिक्स होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा चीज को बार बार पढ़ने से, बहुत सारी चीजों को पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, कम चीजों को बार बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है। तो इस सिलेक्शन के बेसिक्स पॉइंट है, सबसे पहले थ्योरी करो, एमसीक्यू करो, पीवाईक्यू करो, आईबीक्यू करो, नॉन टेक करो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो, टेस्ट सीरीज सॉल्व करो। अब लेकिन इसका कंटेंट फिक्स होना चाहिए। कंटेंट फिक्स का मतलब होता है थ्योरी के लिए मुझे वही बुक पढ़नी है पर्टिकुलर, इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। मैं एमसीक्यू के लिए वही बुक पढ़ूंगा, मैं पीवाईक्यू के लिए वही बुक पढ़ूंगा, आईबीक्यू के लिए वही बुक पढ़ूंगा, नॉन टेक के लिए वही बुक पढ़ूंगा, प्रीवियस पेपर्स या प्रीवियस जो टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए वही बुक पढ़ूंगा, टेस्ट सीरीज उसी की ज्वाइन करूंगा। मतलब माइंड में एकदम क्लियरिटी होने से मुझे यही कंटेंट पढ़ना है, क्यों? ये कंटेंट से कि आपका टारगेट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका टारगेट सेट हो जाएगा। ये टारगेट मेरा है, मैं इसको कितने महीने में कंप्लीट करता हूं, क्योंकि आपके टेबल पे 5 बुक, 7 बुक, 8 बुक, जो भी बुक रहेगी जो आप कंटेंट फिक्स करोगे उसके बेस पर आपका टारगेट रहेगा। मेरा 15 दिन में ये हो रहा है, 20 दिन में ये हो रहा है, तो ये आपका हो गया कंटेंट फिक्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कोचिंग ज्वाइन करना है या नहीं। सबका क्वेश्चन है, कोचिंग ज्वाइन करना है या नहीं करना है। भाई मैं क्यों मना करूं? आपके पास पैसे है तो ज्वाइन करो ना,
लेकिन कुछ रीजन भी दूंगा। कोचिंग ज्वाइन करना नहीं करना, देखो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में मेरे क्वेश्चन आता है, क्या सर कोचिंग करने वाले का सबका सिलेक्शन होता है? नहीं होता है। कोचिंग करने वालों का सबका सिलेक्शन नहीं होता है। क्या जो कोचिंग ज्वाइन नहीं करते उनका सिलेक्शन नहीं होता? बिल्कुल गलत। जो नई कोचिंग करता है उसका भी सिलेक्शन होता है। तो फिर कोचिंग क्यों करे सर? कोचिंग क्यों करे? फायदा है क्या? कुछ फायदा है। देखो दो पैरामीटर्स रहता है, 0 से लगाकर 50 और 0 से लगाकर 50 और 50 से लगाकर 100। एक स्टूडेंट बहुत अच्छा है, सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से कर रहा है, वो 0 से 100 तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसको। लेकिन एक स्टूडेंट थोड़ा मीडियम है, नहीं है, तो वो क्या कि कोचिंग वाले आपको 0 से 50 स्कोर लाके तो दे देगा, 0 से 50 तक तो आपको पहुंचा देगा, लेकिन 50 के बाद में आपको ऊपर उठना है, 50 के बाद में आपको ऊपर उठना है, तो उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो एक बात तो ये है, जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन की है वो ऐसा मत समझे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कोचिंग के साथ में आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा, कोचिंग के साथ में आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। तो कोचिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एज पर योर फाइनेंशियल नीड आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके फैमिली इस चीज को सपोर्ट करता है ज्वाइन कीजिए, सपोर्ट नहीं करता ज्वाइन मत कीजिए। तीसरी बात, ऑफलाइन ज्वाइन करें या ऑनलाइन ज्वाइन करें। देखो अगर घर में थोड़ा सिस्टमेटिक रहोगे तो ऑनलाइन ज्वाइन करके काफी सारे पैसे बचा सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन का फर्क क्या है? देखो कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन हमेशा ऑफलाइन अच्छी होगी, ऑफलाइन हमेशा अच्छी होगी, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है। देखो ऑफलाइन कोचिंग में आपका पैसा ज़्यादा जाएगा, घर से बाहर रहना पड़ेगा, जो बहुत सारी गर्ल्स के लिए पॉसिबल नहीं है। अदर स्टेट की गर्ल जो जयपुर में आती है उनके लिए भी थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या कीजिए, आप ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए और घर में एक अपना अलग से रूम बना दीजिए, वहाँ पे आप जो सिस्टमेटिक है उस ढंग से कीजिए, तो आपका हो जाएगा, घर का खाना भी मिल जाएगा और स्टडी भी अच्छे से हो जाएगी। तो एक बात माइंड में क्लियर है, कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो कोचिंग ज्वाइन के लिए सीधी सी मेरे पास गाइडलाइन ये है कि अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो और आपके जो मॉक टेस्ट में अच्छे स्कोर आ रहे हैं, नहीं ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ी हेल्प की जरूरत है तो कोचिंग करने से आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अल्टीमेटली चॉइस आपके ऊपर रहेगी, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है टिप्स ऑफ द सिलेक्शन। देखो सिलेक्शन के लिए स्टडी प्लान, स्टडी पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होता है, पढ़ने के भी कुछ तरीके होते हैं, पढ़ने के साथ साथ भी बहुत कुछ करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है, कैसे सिलेक्शन लेना है, टारगेट क्या है? देखो जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो आपका टारगेट क्या है? मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है। टारगेट बड़ा रखोगे तो हो जाएंगे। बहुत सारे लड़का मैंने देखे, लड़के देखे जिसको टारगेट ही कि मेरे को सीएसओ बनना है। अरे भाई अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करोगे सीएसओ तो वैसे निकाल लोगे, थोड़ा सा सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो वैसे निकाल लोगे। ऐसा भी नहीं है कि नर्सिंग ऑफिसर की मेरी तैयारी हो गई मेरे को सीएसओ में निकल जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। सीएसओ के लिए जो सीएसएन है, ओबीजी है, ओबीजी सीएसएन पीडिया, इसमें बहुत वेटेज रहता है। जिनका ये सब्जेक्ट अच्छे हैं उनको एग्जाम निकालने में कम दिक्कत होती है, इजीली निकाल लेते हैं। तो आपके पास में टारगेट होना चाहिए। जब भी स्टडी प्लान करो अपने स्टडी रूम में एक टारगेट सेट करो, मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है। किसके लिए? मेरे ड्रीम पूरा करने के लिए, मेरे पेरेंट्स के ड्रीम करने के लिए। तो आप क्या लगाइए, ये अपना टारगेट लगा दीजिए, टारगेट्स के साथ में पेरेंट्स की फोटो लगाइए, डेली देखते रहिए कि ये मेरा टारगेट है, इनके लिए टारगेट है, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे। पढ़ाई की रेगुलरिटी रहेगी, टारगेट माइंड में रहेगा, तो आप एक भी टाइम, एक भी मिनट, एक भी अपना कीमती टाइम ऐसे फालतू का जाया नहीं करोगे। नेक्स्ट अपना पॉइंट है रेगुलरिटी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी है, तैयारी का जो मापदंड है रेगुलरिटी। आप कछुए की आपने सुनी होगी कहानी, ठीक है, कछुए और खरगोश की क्या कहानी है? एक बार खरगोश और कछुए की दौड़ होती है। कछुआ क्या करता है, रेगुलरिटी धीरे धीरे दौड़ता है, और खरगोश क्या करता है, एक बार फास्ट दौड़ लेता है और दौड़ने के बाद में एक जगह पे रुक जाता है, और अल्टीमेटली लास्ट टारगेट पे कौन पहुंच जाता है? वो पहुंचता है, कौन पहुंचता है? वो पहुंचता है आपका कछुआ। मतलब धीमी चाल से चल रहा लेकिन और अल्टीमेटली पहुंच रहा है। लेकिन इसका पार्ट 1 तो आपने सुना, पार्ट 2 में सुना, तो पार्ट 2 क्या है? सेकेंड बार वापस रेस होती है। इस बार क्या करता है, कछुआ दौड़ता है अपनी नॉर्मल रेंज में, लेकिन खरगोश तेज दौड़ता है और दौड़ के वह कहीं रुकता नहीं है, अल्टीमेटली लास्ट अपने गोल पे रुकता है।
तो इससे क्या सीख मिल गई कि खरगोश ने जो लास्ट में गलती की है वो वापस गलती नहीं कर रहे। तो रेगुलेटरी आपको मेंटेन रखना है, लेकिन कहीं पर अगर आपसे चूक हो भी जाती है, कोई मिस्टेक हो भी जाती है किसी पर्टिकुलर वीक्स में, पर्टिकुलर मंथ में, तो आपको नेक्स्ट टाइम उस चीज को दोहराना नहीं है, उसको वापस गलती नहीं करना है। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, रेगुलेटरी। तो कंटिन्यू स्टडी करना है। रेगुलेटरी के लिए आपका क्या प्लान होगा कि एक आपने टाइम टेबल सेट किया, टाइम टेबल सेट में अगर आप महीने के 30 दिन में से अगर 24 से 25 दिन पे अगर आपका टाइम टेबल का फॉलो हो रहा है, मतलब गुड रेगुलेटरी माना जाऊंगा, मानते हैं उसको क्या बोलते हैं, गुड रेगुलेटरी। ये होगा रेगुलेटरी। रेगुलेटरी का मतलब होता है कंटिन्यू पढ़ना है। इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट टाइम बेसिस पे, सर कितना घंटा पढ़ना है, कितने और पढ़ना है। तो कितने घंटे पढ़ना भाई, ये तो कोई तरीका नहीं है भाई कितना घंटा पढ़ना है। मैं 50 घंटे पढ़ लूँ, दिन का 24 घंटे पढ़ लूँ, लेकिन मैं टेबल पे बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो क्या मतलब है भाई। हाँ ऋतिक सही बात है ना, क्या मतलब है भाई। तो क्या करना है आपको कि टाइम बेसिस पे स्टडी नहीं करना है, हमेशा ओवर बेसिस पे स्टडी करना है। ओवर बेसिस स्टडी का मतलब ओवर बेसिस पे स्टडी नहीं करना है, टाइम टेबल बेसिस स्टडी नहीं करना है, हमेशा आपको स्मॉल स्मॉल टारगेट सेट करना है। मेरे पास में सपोज एक बुक्स है, ये सपोज बुक्स है, ये इस बुक्स के सपोज 800 पेज है, मैं क्या करूंगा, डेली का डिवाइड करूंगा। मुझे 40 पेज पढ़ना है, मुझे 40 पेज पढ़ना है या 50 पेज पढ़ना है, जैसी मेरी हैसियत, जैसी मेरी कैपेसिटी, जैसे मुझे टाइम मिलता है। अगर मुझे 40 और 50 पेज का मैंने टारगेट बनाया और टारगेट मेरा डे का सेट रहेगा, मैं 10 घंटे में फुलफिल करूं या 15 घंटे में फुलफिल करूं, लेकिन मेरा टारगेट रहेगा अल्टीमेटली जो मैंने टारगेट रखा है, अल्टीमेटली जो, हाँ क्या, अरे दादा ऐसे क्या कर रहा है यार। अरे फ्लो टूट जाता है दादा। हो गया। हाँ क्या बोल रहा था मैं। अल्टीमेटली मेरा डेली छोड़ो। तो अल्टीमेटली मेरा जो डेली का टारगेट है वो पूरा होना चाहिए। मेरे को 10 घंटे 12 घंटे से कोई मतलब नहीं है, मैं 15 घंटा पढ़ूँ, 18 घंटा पढ़ूँ या 10 घंटे पढ़ूँ, मेरा अल्टीमेटली जो डे का टारगेट है उस टारगेट अचीवमेंट होना चाहिए। आप 18 घंटे भी मेहनत करोगे, मेहनत गद्दा भी करता है, घोड़ा भी करता है। घोड़ा आगे क्यों जाता है, क्योंकि वो एक सिस्टमेटिक करता है, और गद्दा क्या है, क्या मेहनत करता है उसको खुद को भी नहीं पता है। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है, आपका डे का आपका टारगेट सेट कर लो, उस टारगेट के बेस पे आप अपना स्टडी करो। नेक्स्ट है सोशल मीडिया। सर फेसबुक कितना चलाए भाई, यूट्यूब कितना चलाए, इंस्टाग्राम पे रील्स कितनी बनाए। देखो जब तक आप तैयारी करो सीरियस मोड में, मैं एक चीज के लिए आपको अवॉइड करूंगा कि आप एफबी वाईटी इंस्टाग्राम से दूर रहोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। या डेली का आपका 1 घंटा आधा घंटा फिक्स कर लो, जैसी आपकी हैसियत 1 आवर फिक्स कर लो। शाम को खाना खाते हो 7 बजे 8 बजे जो भी, खाने के बाद में जनरली कोई भी पढ़ता नहीं है, तो उस टाइम पे आप 1 घंटा आधा घंटा आप सोशल मीडिया देख सकते हो, बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी आप वहां पे आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो बेटर ये है कि आप फेसबुक इंस्टाग्राम और इसके लिए टाइम फिक्स करो। शुरुआत के 4-5 महीने भी अगर आपने स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो ये आपकी लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सोशल मीडिया के लिए आपको एक बात फिर से बताऊंगा कि सोशल मीडिया आपको फेसबुक इंस्टाग्राम या कॉलिंग जो भी है, दिन का एक टाइम फिक्स कर लो कि इस टाइम पे आप यूज करोगे। सपोज बहुत सारे स्टूडेंट लाइब्रेरी ज्वाइन करें, तो आप सुबह क्या कीजिए, जब लाइब्रेरी में एंटर मारो 6 बजे 7 बजे, घर पे कॉल कर दो मैं जिंदा हूँ और मैं जिंदा हूँ, मैं लाइब्रेरी में जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, और मैं शाम को आपको वापस कॉल कर दूंगा। मेरा फोन बंद आ सकता है, आपको टेंशन लेने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ में पढ़ने बैठा हूँ, और शाम को वापस कॉल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सब कुछ, मेरी पढ़ाई अच्छे से चल रही है, मैं पढ़ रहा हूँ, और उस टाइम आप कॉलिंग का पूरा डे का आपका गैप हो जाएगा, और कॉलिंग के लिए आपके पास क्या, शाम का आपको किसी दिन भर में जो कॉल आए वो भी आप शाम को फुलफिल कर सकते हो। स्टार्टिंग तैयारी के टाइम में उन्हीं को कॉल करो जो आपके लाइफ के लिए बहुत जुड़े हुए, बहुत अटैचमेंट है, बाकी ज़्यादा इसमें टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। तो सोशल मीडिया का हो गया। नेक्स्ट पॉइंट का अपन जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सेल्फ स्टडी।
बार बार मैं बात कर रहा हूं सेल्फ स्टडी। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते कोचिंग ज्वाइन किया हमारा सिलेक्शन हो गया, स्टडी करते ही नहीं है, कोचिंग से आए बैग रखा बार। भाई ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन के लिए सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। जब मुझे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं क्या सर सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो सकता है, अरे बिल्कुल हो सकता है भाई। किसी भी सिलेक्शन का जो सबसे मेजर क्राइटेरिया है वो सेल्फ स्टडी। जिसका सेल्फ स्टडी सिलेक्शन नहीं होगा तो कोचिंग कोई भी सिलेक्शन नहीं दे जाती है। कोचिंग आपको एक समझा सकती है, एक लेवल से थोड़ा ऊपर उठा देगी, लेकिन कंप्लीटली तो आपको ऊपर उठना है, ज्यादा लेवल नहीं दे पाएंगे। किसी टेबल पे आपके जो पैर है पैरों के नीचे थोड़ा टेबल रख लेगी, लेकिन कूदना तो आपको ही है। जब तक कूदोगे नहीं तब तक ऊपर हाथ टच नहीं कर पाओगे। तो आपको हाथ टच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी कैसे करना है, आप अपने साथ में अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हो और लॉन्ग नोट्स भी तैयार कर सकते हो। वो आपका स्टडी मटेरियल्स के अकॉर्डिंग रहेगा कि आपके पास थ्योरी कौन सी बुक है। सब अपने मिशन परिसरी का बुक है, उस बुक्स में पढ़ते समय अगर आपको कहीं लगता है कि मुझे कुछ ऐड करनी है, वहाँ पे 20-20 में हमने जगह दे रखी है, तो वहाँ पे क्या कीजिए अपने पेन से लिख के ऐड कर लीजिए। और अगर आप नोट्स में बना रहे हो तो नोट्स में भी आप ऐसा कर सकते हैं। और अपना साथ में सेल्फ स्टडी जब भी करो तो अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाओ। शॉर्ट नोट्स से फायदा क्या होता है, शॉर्ट नोट से फायदा क्या होता है, शॉर्ट नोट से सबसे बेनिफिट है कि एग्जाम के टाइम में मेरा शॉर्ट नोट्स मैं 2 घंटे में कंप्लीट कर सकता हूँ। जब मेरे एग्जाम का टाइम में मेरे शॉर्ट नोट्स 2 घंटे में कंप्लीट कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि आपको एग्जाम के टाइम में मैं अपने शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा ताकि एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे लिए इजी रहेगा और जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मेरे अच्छे से रिपीट हो जाएगी। नेक्स्ट बात अपन बात करते हैं सर टेस्ट सीरीज प्रीवियस पेपर करने चाहिए नहीं करने चाहिए। मैंने पहले आपको डिस्कस कर दिया कि टेस्ट सीरीज देखो ज्वाइन करनी चाहिए, वो आपको बहुत बेनिफिट देती है। टेस्ट सीरीज के लिए मैं 2 चीज़ बताऊंगा। टेस्ट सीरीज के लिए एक तो आप जो टेस्ट सीरीज जिसकी ज्वाइन करते हैं, सपोज मिशन आई की ज्वाइन की, इसके अलावा भी ऑल इंडिया के जिसके भी फ्री एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम को जरूर दो, उन एग्जाम को जरूर दो। उन एग्जाम को शुरुआत में आपको लगता है मेरा टाइम जा रहा है, लेकिन वो टाइम नहीं, आपको एग्जाम में वो बहुत हेल्प करेगा। तो टेस्ट सीरीज आपको देनी है। अगर मिशन आई की ज्वाइन की है या किसी और की भी ज्वाइन की है तो हमारे मिशन आई का एवरी फ्राइडे को फ्री टेस्ट होता है, तो वो आप जरूर देखिए। हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, प्लस हमारे ऐप पे जाके आप ये टेस्ट दे सकते हैं। ये हो गया टेस्ट सीरीज। प्रीवियस क्वेश्चन पहले बता दिया, प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए अपने पास मिशन ओल्ड पेपर बुक्स है। उसके साथ ही अपने बुक्स के अलावा भी हमारे जो मिशन हाई नर्सिंग नोट्स जो ऐप है, ऐप पे कंप्लीट प्रीवियस के आपको बुक्स पेपर्स मिल जाएंगे, तो वहां से भी ले सकते हैं। एग्जाम जो एग्जाम है ज़्यादा आप पढ़ नहीं सकते हो, तो जिस एग्जाम के रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हो, जिस एग्जाम का क्वेश्चन है, तो उनके तो प्रीवियस पेपर्स आपको पढ़ना ही है। नेक्स्ट बात करते हैं रिविजन। मेरी तैयारी जो करूंगा, मेरी तैयारी का जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा रिवीजन। मैं तैयार हूं, देखो जब भी मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता कम हूं, रिवीजन ज्यादा करता हूं। मैं पढ़ता कम हूं, रिवीजन ज्यादा करता हूं, क्योंकि मैं जो पढ़ रहा हूं उसमें मुझे क्लियरिटी तो मिले भाई। जो मैं पढ़ रहा हूं उसमें मुझे क्लियरिटी तो मिल रहा है, मैं पढ़ रहा हूं प्रॉपर वे में जा रहा है नहीं जा रहा, मैं समझा पा रहा हूं नहीं पा रहा हूं। तो रिवीजन के लिए देखो मैं आपको 2 तरीका बताता हूं। रिवीजन किसी भी टॉपिक, आज जो पढ़ा है, कल मॉर्निंग में हाफ आवर उसको रिवीजन दे देना। आज जो भी पढ़ा है कल मॉर्निंग में हाफ आवर उसको रिवीजन दे देना। जो हाफ पढ़ा है मैं वीक में 6 दिन पढ़ता हूँ, 7वें दिन मैं नहीं पढ़ता हूँ। 7वें दिन फुल डे मेरा रिवीजन रहेगा और बाकी का रहेगा मेरा अदर टाइम। 4-5 घंटे में रिवीजन करूंगा जो वीक में पढ़ा है, इसके अलावा अदर टाइम्स में। और वीक की लास्ट 30वें दिन या 32वें दिन आसपास में मैं एक बार और रिवीजन करूंगा। तो इसका रिवीजन 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 बार रिवीजन हो गया। चौथी बार पढ़ लिया, 4 बार में तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मतलब जब तक किसी टॉपिक को आप अपने लोकल लैंग्वेज में किसी को नहीं समझा सकते, मतलब आपकी तैयारी नहीं हुई है, मतलब आपको टॉपिक समझ में नहीं आया। टॉपिक रट के सिलेक्शन नहीं लिए जाते भाई, क्वेश्चन रट के, टॉपिक रट के सिलेक्शन नहीं लिए जाते हैं। आपको पढ़ना पड़ेगा, ढंग से सिस्टमेटिक पढ़ना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन ले पाओगे। तो रिवीजन की क्लियरिटी होनी चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर तैयारी के लिए आपका रिविजन्स क्लियरली होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि आपका रिविजन्स 24 घंटे के अंदर हो, वीक में हो, महीने में हो। ऐसा आप अगर सिस्टमेटिक बनाओगे तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगी। अब बात है सर मेरे कुछ क्वेश्चंस है, ये तो यहाँ तक तो हो गए मेरे पूरे कंप्लीट तैयारी के लिए। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो तो तैयारी के लिए एक सिस्टमेटिक अपना टारगेट सेट करो, अपना रिवीजन फिक्स करो, अपना स्टडी कंटेंट फिक्स करो, और जो पढ़ रहा है उसमें क्लियरिटी रखो कि मुझे ये पढ़ना है और मुझे जो पढ़ रहा है वो मुझे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। साथ में आप टेस्ट सीरीज दो,
PYQ देखो, MCQ देखो, और ये आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। अब बहुत सारे इसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन है, सर नॉर्सेट प्रिपरेशन कैसे करें? भाई नॉर्सेट कोई एग्जाम ऊपर से नहीं है, सेम टू सेम एग्जाम है, थोड़ा तरीका बदल जाता है, एग्जाम का लेवल बदल जाता है। तो नॉर्सेट्स का एग्जाम दो शिफ्ट में होता है, 20+80 और इसके 20+80 और प्रीलिम्स और मेंस में होता है, तो थोड़ा सिस्टम बदल जाता है, और जो सब्जेक्ट की प्रायोरिटी भी थोड़ी चेंज हो जाती है। अभी लेटेस्ट जो नॉर्सेट के अंदर जो क्लिनिकल बेस्ड प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, जिसको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो आप क्या कीजिए, जब प्रैक्टिस करो तो प्रैक्टिस में क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन जो अप्लाई क्वेश्चन है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। वो मोस्टली कौन से रहते हैं, आप फंडामेंटल पे एमएसएन को अच्छे से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन बहुत इजीली होगा, क्योंकि मोस्टली जो प्रैक्टिकल बेस्ड जो क्वेश्चन रहते हैं वो फंडामेंटल एमएसएन पीडियाट्रिक्स से आते हैं, तो वहां से आप क्लियर कर सकते हो। बाकी जो तरीका है थ्योरी, एमसीक्यू, प्रैक्टिस क्वेश्चन, PYQ सेम टू सेम रहेगा। नोटसेट के लिए अलग से कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। सर नर्सिंग ऑफिसर में प्रिपरेशन कैसे करें? देखो जब भी आप नर्सिंग ऑफिसर की बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर में एक सिंगल एग्जाम नहीं होता है, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, पीजीआई का, जिपमेर का, ESA का, आरआरबी का, DSSB का, नॉर्सेट का, एम्स का, जो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स के, तो इनकी तैयारी कैसे करो? देखो जब भी किसी एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट करो तो सबसे पहले तो उसको देखो सिलेबस, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस के बेस को देख के आप अपना स्टडी कंटेंट फिक्स करो, और फिर जो आपको तरीका बताया थ्योरी, MCQ, PYQ, टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस क्वेश्चन, इनके ऊपर जाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नर्सिंग ऑफिसर में प्रिपरेशन में क्या करना है, क्या पढ़ना है, सेम तरीका रहेगा। जिसमें नॉन टेक नहीं आता उसको नॉन टेक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिसमें नॉन टेक आता है उसमें नॉन टेक भी पढ़ो, बाकी तरीका सेम रहेगा। तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट का क्या है, ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये स्टूडेंट के क्वेश्चन है। सर नर्सिंग ऑफिसर के लिए कौन सी बुक पढ़ना है? देखो जो भी आपको अच्छा लगे वो बुक पढ़ो, मैं आपको किसी पर्टिकुलर बुक के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन जो मिशन आई की बुक्स है, थ्योरी के लिए मिशन परिचारिका, MCQ के लिए मिशन ओल्ड पेपर, और मॉडल पेपर की जो बुक्स है नॉर्सेट बूस्टर, इमेज बेस की एक अलग से बुक्स है, ठीक है, नॉर्सेट चैंपियन, और लास्ट में नॉन टेक के लिए एक मिशन नॉन टेक बुक है जिसके लिए मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस रहता है। इसके अलावा जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CSO के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, ANM की बुक्स है, और ESA के लिए मॉडल पेपर भी ओमार सीट बेस पे। तो आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। इसके अलावा भी आपके पास जो भी बुक्स आप रीड कर सकते हो, लेकिन अपना स्टडी कंटेंट फिक्स रखना है। सर जॉब के साथ में कैसे प्रिपरेशन करें, ये मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चन आया है कि सर जॉब के साथ में कैसे प्रिपरेशन करें। तो जॉब के साथ प्रिपरेशन कर, देखो जब भी आप जॉब स्टार्ट करो तो जॉब स्टार्ट से पहले 3 से 4 महीने रुक जाना भाई। अगर आज जॉब स्टार्ट करना चाहते हो तो 3-4 महीने रुक जाओ। इस 3-4 महीने में क्या करना है, जो मैंने शुरुआत में आपको सिस्टमेटिक प्लान बताया, SIP होते हैं ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो यहाँ पे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना अपने स्टडी के अंदर। तो आपको क्या करना है, 3 से 4 महीने में आप थ्योरी कर लो, MCQ कर लो, प्रीवियस क्वेश्चन कर लो, मतलब एक बार पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लो, उसके बाद जॉब ज्वाइन कर लो, और डेली 3 से 4 घंटे पढ़ लो, जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। कहां दिक्कत है जॉब के साथ तैयारी करने में? अगर आपने सिस्टमेटिक पढ़ा हुआ है तो रिवीजन तो करना, सोते सोते कर लो, मतलब हॉस्पिटल भी साथ में जा रहा तो अपने बुकलेट लेके जाओ, टाइम मिलता है तो वहां पर भी पढ़ लो, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर मेरा स्टडी प्लान कंटिन्यू नहीं हो पा रहा, क्या करूं? अरे भाई ये क्या हो गया, तुम्हारा स्टडी प्लान तुम्हारे से कंटिन्यू नहीं हो रहा, कैसे चलेगा भाई? सर मेरा स्टडी प्लान कंटिन्यू नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? कुछ नहीं करना है भाई, अपने मम्मी पापा का 2 बार 3 बार बाहर रहते तो बात कर लो, और घर में रहते तो उनको देखो कि कैसे मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत देखोगे तो अपना आप आपको रोना आ जाएगा। और दूसरा, जब आपको कॉलेज के लिए भेजा था, आपकी फीस कहाँ से लाई थी, कैसे लाई थी, वो चीज़ याद आ जाएगी, तब भी आपका कंटिन्यू हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, अपना टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल के साथ में पेरेंट्स का फोटो लगाओ, टाइम टेबल के साथ में पेरेंट्स का फोटो लगाओ, मोबाइल अपने जो व्हाट्सअप डीपी है पेरेंट्स रखो, अपने मोबाइल का जो व्यू है वो अपने पेरेंट्स रखो, और बार बार जब पेरेंट्स याद आएंगे भाई मेरे पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं, कितना क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका स्टडी प्लान कंटिन्यू रहेगा। अगर आप पढ़ना नहीं भी चाहोगे तो भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे माँ बाप इतने मुश्किल से पैसे अरेंजमेंट कर रहे हैं तो मुझे पढ़ना ही है। तो ये हो गया, टाइम टेबल कंटिन्यू डेफिनेटली होगा। ये 7 दिन करके देख लेना, अपने मोबाइल का जो वॉलपेपर आप क्या बोलते हो, जो स्किनर है वहाँ पे रख लेना। मेरे मोबाइल पे तो ये है, आपको दिख रहा होगा, पूरी मेरी फैमिली है, तो आप भी रख सकते हो। उससे क्या, जब जब आप मैं दिन में देखता हूँ तो दिन में देखने के बाद में क्या करोगे आपको, कि आपको स्टडी कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट है, सर टेस्ट 3 ज्वाइन करना नहीं करना। अरे भाई इतनी बार बता चुका इस फिर, अरे टेस्ट 3 तो ज्वाइन करना ही है भाई। जब क्रिकेटर धोनी या महेंद्र सिंह धोनी
और विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, कोई भी खिलाड़ी खेलने से पहले अलग अलग मैच में प्रैक्टिस सेशन क्यों रखते भाई? क्या मतलब उनको खेलना नहीं आता क्या? खेलना आता है भाई, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो आप भी किसी एग्जाम से जाने से पहले आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि टेस्ट सीरीज के अंदर अगर आप गलती करोगे तो टेस्ट 1 में गलती टेस्ट 2 में इंप्रूव कर सकते हैं, टेस्ट 2 की गलती टेस्ट 3 में इंप्रूव कर सकते हैं, टेस्ट 3 की गलती टेस्ट 4 में इंप्रूव कर सकते हैं। बट मेन एग्जाम आपको इतना टाइम नहीं देगा। मेन एग्जाम में एक बार गलती हो गई तो पूरा ही मामला बिगड़ जाएगा। तो बेटर क्या है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। और अगर ज़्यादा नहीं कर पाओ कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपको ऐसा भी नहीं, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है फिर उधार लेके लोन लेके करो। तो आपको क्या करना है, तो बेटर ये है कि आपके जो ऑल इंडिया के जो भी स्टूडेंट फ्री टेस्ट करवाते हैं, जैसे मिशन आई वाले फ्राइडे को कराते हैं, कुछ लोग अलग अलग डे का करवाते हैं, वो आप थोड़ा देख लेना। तो वो फ्री टेस्ट तो आपको देना ही है। अल्टीमेटली मेरा गोल क्या है, आपको टेस्ट देना है, ताकि आपको रियल एग्जाम की फीलिंग पहले ले लोगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। सेल्फ नोट्स बनाए नहीं बनाए? अरे भाई, सेल्फ नोट्स बनाने हैं। अगर आपके पास कंप्लीट थ्योरी की बुक्स है या थ्योरी के नोट्स है, तो जो जो चीज़ आप नई जगह से कहीं पढ़ते हो, कहीं एमसीक्यू से आई हुई है, तो उसमें ऐड कर लो। पूरा नहीं बना सकते हो, आलसी हो, पेन से नहीं लिख पाते हो, मैं तो बोलूंगा आप लिखो, लेकिन ले नहीं लिख पाते हो। सपोज अपनी मिशन परिचारिका की बुक एक बार मैं बता देता हूँ। ये बीच में हमने जगह छोड़ दी। ये जगह भी किसके लिए छोड़ी भाई? तुम्हारे लिए छोड़ी भाई, कि तुम पढ़ो, तुमको कुछ अच्छा आता है तो इसमें लिखो तुम। अरे भाई तुम पढ़ो, तुमको कुछ अच्छा आता है तो इसमें लिखो, ऐड कर लो, तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो एडिशन कर लो। ऐसा कैसा अपना नोट्स में भी पेज खाली रखना है, कहीं से कुछ अच्छी चीज पड़ी हुई है तो उसको रखना है, ठीक है, फेंकना नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं शॉर्ट नोट्स। इसके लिए मैं प्रिपेयर करता हूँ, इसके लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। कितना होना चाहिए? 100 पेज का हो जाए, 120 पेज का हो जाए, ज्यादा भी लंबा मत करना, खिचड़ी मत बना देना, ठीक है। 100 से 120 पेज का, मतलब मेरा शॉर्ट नोट्स इतना हो जाए कि मैं 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे नहीं, 1 से 1.5 घंटे में मैं पढ़ सकता हूँ। मेरा सेल्फ नोट्स इतने हो जाए कि मैं 1 से आधे घंटे में पढ़ सकता हूँ, 1 घंटे में मैक्सिमम मैं इसको रिवाइज कर सकता हूँ। शॉर्ट नोट्स में वो है जो बार बार चीज आती है, वो चीज को आपको रिवाइज करनी है। सेल्फ स्टडी कैसे करें बता दिया आपको, सेल्फ स्टडी का। तो सर मैं फ्रेशर हूं, तैयारी कैसे करें? अरे भाई तू फ्रेशर हो या जो लोग तैयारी किया हुआ है, अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा तो एक बार तो तरीका, आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। जब तक प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। आधी अधूरी तैयारी से सिलेक्शन नहीं होते। हाँ, फ्रेशर के लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन ये बता देता हूँ कि अगर आप फ्रेशर हो तो 3rd ईयर के एग्जाम के बाद में आप तैयारी स्टार्ट कर लो। फ्रेशर स्टूडेंट, मुझे तो ये अभी लास्ट 1 साल से तो स्टूडेंट का इसके प्रति तैयारी के लिए बहुत है। डेली कॉम्बो के ऑर्डर आते हैं कि सर हमको तो 3rd ईयर के बाद स्टडी स्टार्ट करनी है, कॉम्बो लेके बैठ जाते हैं, तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं। तो जब वो 4th ईयर पार करते हैं तो 4th ईयर के टाइम में उसकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। तो आप भी कॉम्बो, मिशन आई का जो कॉम्बो है वो लेके आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके पास जो भी बुक्स है, बुक्स रेफर करो। मैं आपको पर्टिकुलर के लिए बुक सजेस्ट नहीं करूंगा, आपके पास जो भी बुक्स है स्टार्ट करो, लेकिन 3rd ईयर के बाद में आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेशर वाले ज्वाइन ये कर सकते हैं, जो फ्रेशर है वो तैयारी स्टार्ट करे, जो 3rd ईयर वाले वो भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। सर मैं टूट गया हूँ, कई बार सिलेक्शन नहीं हो रहा तो कैसे करें? ये तो क्वेश्चन बहुत कॉमन है भाई, बहुत कॉमन है। और जब भी एग्जाम के रिजल्ट आते हैं तो मेरा तो एक दिन इसी में जाता है स्टूडेंट को सांत्वना देने में। बहुत सारे कॉल आते हैं, सर सिलेक्शन नहीं हुआ, 1 नंबर से रह गया, बहुत दुखद बात लगती है। लेकिन स्टूडेंट को ये सब समझाते हैं कि भाई कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी एग्जाम होगा, थोड़ा सिस्टमेटिक करो, हो जाएगा। मुझे ऐसा भी पता है कि जो स्टूडेंट इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो 1 नंबर से, नेक्स्ट एग्जाम में इतने भयंकर पड़े, इतने भयंकर पड़े कि उस एग्जाम में इतने मार्क्स लाए, नंबर 10, टॉप 10 में रैंक में आ गए, क्योंकि उनको उसकी बुक थी सिलेक्शन लेने की और यहां से टूट गए, उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट किया और एक सिलेक्शन ले पाए। तो जो टूट गया टेंशन मत करो, प्रोसेस फॉलो करो, हो जाएगा। प्रोसेस कंप्लीट फॉलो करना है, हो जाएगा। जो स्टडी मटेरियल है फिक्स करके आप प्रोसेस फॉलो करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डरने की बात नहीं। नेक्स्ट, ये कौन सा क्वेश्चन है भाई? सर एवरी एग्जाम में 1, 2, 3 ना मार्क्स से रह जाता हूं। अरे भाई ऐसा कैसे चलेगा? सर मैं क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन क्या है? सर मैं एग्जाम में 1, 2 मार्क्स से रह जाता हूं, मेरा सिलेक्शन कब होगा भाई? सर मैं प्रत्येक एग्जाम में 1 मार्क्स से, 2 मार्क्स से, 3 मार्क्स से रहता हूं। ऐसे स्टूडेंट बहुत है, उनके लिए मैं ये बोलूंगा कि उनका जो प्रोसेस का जो अपना तरीका है, थ्योरी पोर्शन कंप्लीट है,
थ्योरी पोर्शन कंप्लीट है उनको 2 पोर्शन पे ध्यान देना है। PYQ MCQ पोर्शन भी उनका कंप्लीट रहता है, बेसिकली उनको 2 पोर्शन पे ध्यान देना है। PYQ प्रैक्टिस टेस्ट, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट या टेस्ट सीरीज। उनको 2 चीजों पे ध्यान देना है। जो भी PYQ है उसको अच्छे से देखना। अरे अब भाई मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि नोट सेट 2022 का, 23 का, 24 का मैंने पेपर बहुत अच्छे से देखा है। 24 के पेपर में या नोट सेट 6 का जो पेपर हुआ है, नोट सेट 5 के कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आ गए। भाई फिर सिलेक्शन क्या लोगे? जिन्होंने देखा पेपर उनका अच्छा हो गया, जिन्होंने नहीं देखा वो तो उन क्वेश्चन से रह गए कि नोट सेट के पेपर हर कहीं तो मिलते नहीं है कि भाई मैंने वहां से देख लिया, किसी पर्टिकुलर जगह से मिलेंगे। वैसे अपने जो ऐप है वहां पे तो अवेलेबल है, वहां से तो आप ले सकते हैं, लेकिन हर जगह से कोई, क्योंकि इसमें तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। तो आपके PYQ और प्रैक्टिस टेस्ट, टेस्ट सीरीज सोल्व कर लो, आपका हो जाएगा। जो भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रहे हुए हैं उनको ज्यादा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको MCQ निकालने की भी जरूरत नहीं है, उनको प्रीवियस क्वेश्चंस की और टेस्ट सीरीज की जरूरत है। वो अच्छे से करेंगे, डेफिनेटली उनका नेक्स्ट एग्जाम में सिलेक्शन होगा। सर एक्चुअली डेली डे में करूँ, नाइट में करूँ, मॉर्निंग में? अरे भाई कभी भी कर ले, तेरे को टाइम मिले तब। हाँ, क्वेश्चन है कि सर स्टडी डे में करूँ, नाइट में करूँ, इवनिंग में करूँ, मॉर्निंग में करूँ? अरे कभी भी कर लो जब टाइम मिले, लेकिन एक तरीका होता है। तरीका क्या? पहले तो पढ़ना कैसे है, अपना छोटे छोटे टारगेट, शॉर्ट टारगेट्स, कि मेरे भाई इतना पेज मुझे पढ़ना है। मैं ओवर बेस पे तो आपको पढ़ना बताता नहीं हूँ, 40 से 50 पेज का टारगेट कर लो। लेकिन देखो पढ़ने का जो आपका शेड्यूल रहता है उसके बेस पे पढ़ो, लेकिन मॉर्निंग का टाइम अच्छा बताते हैं क्योंकि मॉर्निंग में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। डे में पढ़ने बैठोगे, छोटा भैया आएगा, भैया भैया चॉकलेट खा लो, तो आप चॉकलेट खाने लग जाओगे। फिर उसको चॉकलेट खाओगे, उठाने के लिए बाहर लेके जाओगे, फिर आंटी बुला देगी कि बेटा आजा, बेटा तू कब से पढ़ने रहा, कब से पढ़ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, क्या हो गया, क्या पतला हो गया, मतलब 100 क्वेश्चन। तो बेटर ये कि सुबह पढ़ लो, ना तो आंटी देखेगी ना बच्चा देखेगा, ठीक है। इसके बाद में अपने को बात करना है, डे हो गया, नाइट हो गया। नाइट में भी आप पढ़ सकते हो, लेकिन देखो लेट नाइट पढ़ने के बजाय तो आप डे में पढ़ो। और सबसे इंपॉर्टेंट, तैयारी में आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मैं रात को 2 बजे पढ़ रहा हूँ, सुबह 6 बजे उठ रहा हूँ और मैं तीर मार रहा हूँ। नहीं भाई, ऐसे तीर मत मारो। डेली का कम से कम 6 to 7 और तो पढ़ना होना चाहिए, स्टडी होनी चाहिए। 6 से 7 घंटा डेली सोना ही है। आइडियल तो आपका जो टाइम है, आप तो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हो, तो 7 से 8 आवर, बट मैं तो आपको 1 घंटा इसमें भी कम कर रहा हूँ। 6 to 7 आवर तो आपका स्टडी होना ही चाहिए। ये आपके तैयारी के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैंने पूरे बता दिए, तरीका बता दिया। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी इस मोड से कर सकते हो, RRB हो, नर्सिंग ऑफिसर हो, CSO हो, इसके अलावा DSSP हो, नॉर्सेट हो, ESA हो, DSSP। लेकिन इन सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप मिशन हाई बुक्स ले सकते हो, साथ में ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट भी ले सकते हैं। ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप वेबसाइट विजिट कीजिए या हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और ज़्यादा हम इस प्रकार के वीडियो लेके आए। थैंक यू डियर्स, थैंक यू डियर्स, ऑल द बेस्ट माय लविंग स्टूडेंट।